जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हिमाचल के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए डेली लेकर आ रहा हूं। उसी में है हमारे 901 से लेकर 950 तक के क्वेश्चंस, यानी कि डेली के 50 क्वेश्चंस की ये वीडियोस की सीरीज चल रही है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वन लाइनर की फॉर्म में। तो आप इसको जब भी पेपर में जा रहे हैं तो तैयार करके ही जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ? तो जमींदारी प्रथा का अंत जो हुआ है उसका आंसर रहेगा 1954। 1954 से लेकर 1955 के बीच में जो है जमींदारी जो है प्रथा का अंत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित कर लोकप्रिय सरकार में पूर्ण स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1963 को जो है इसकी स्थापना हुई है। 1 जुलाई 1963 को इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? यानी कि पूर्वी नदी कौन सी गिनी जाएगी? तो वो गिनी जाएगी आपकी यमुना नदी को गिना जाएगा। पूर्वी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में प्रथम कृषि गणना किस वर्ष हुई थी? यानी कि कृषि के लिए जो गणना स्टार्ट की गई है, कैलकुलेशन की गई है, वो की गई है 1972, 1972। अगला सवाल है, हिम गोल्ड उत्तम प्रजाति का संबंध किससे है? यानी कि ये किसकी किस्में हैं? तो गेंदे के फूल की किस्में हैं। आपको मालूम होगा गेंदे का फूल पूजा पाठ में यूज होता है, तो गेंदे के फूल की किस्म है हिम गोल्ड। नेक्स्ट आ गया, शाह नहर परियोजना किस वर्ष स्वीकृत हुई? यानी कि उसको जो है सिग्नेचर किए गए कि हाँ जी यहाँ पर जो है अनुमति दी गई कि बनाई जाएगी। तो ये दी गई थी सन 1998, 1998 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जास्कर पर्वत श्रेणी किन्नौर व स्पीति को किस भाग से अलग करती है, यानी कि डिस्टिंग्विश करती है? तो वो है तिब्बत से जो है जास्कर पर्वत श्रेणी किन्नौर और स्पीति को जो है वो अलग करती है। अगला सवाल आ गया है हमारा, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद को क्या कहते हैं? हिमनद मतलब ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसे हम शिगड़ी कहते हैं, जैसे बड़ा शिगड़ी। तो शिगड़ी जो है वो हिमनद यानी कि ग्लेशियर को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है स्थानीय भाषा में बोला जाता है। अगला सवाल है, कौन सा या भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? यानी कि लिटिल लहासा जो है वो तिब्बतियों के कारण कहलाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मैक्लोडगंज यानी कि धर्मशाला को जो है लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो शिमला नगर निगम की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों का समय था। तो 1872 में जो है शिमला को नगर निगम की जो है वो बनाया गया था। 1872 नहीं, सॉरी 1852, 52 में। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का क्या नाम है? तो एलिसिस जो है वो एलएरसीली जो है हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का जो है नाम है। अगला है, मोहन ब्रीवरीज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये कंपनी है, MBDL बोलते हैं। तो ये है सोलन में स्थित है। कहां पर है? सोलन में स्थित है। अगला है, औरंगजेब ने किस
राजा को छत्रपति की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने जो है वो केहरी सिंह को जो है छत्रपति की उपाधि जो है वो दी थी। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को जो है वो देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो पब्बर घाटी है उसे हम रोडू घाटी, यानी कि क्योंकि पब्बर नदी वहां पर बहती है तो रोडू घाटी के नाम से भी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को। अगला है, सैंज, तीर्थन, मलाना, नालान आदि खड्डे जो हैं हिमाचल प्रदेश की किस जिले में हैं? तो ये है कुल्लू जिले में स्थित है। कहां पे है? कुल्लू जिले में स्थित है। प्राचीन मिनाक पर्वत को अब किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनाक पर्वत जो है वो शिवालिक पहाड़ियों का जो है वो पुराना नाम है मिनाक पर्वत। अगला सवाल है, किसने कहा था, उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन है? तो वो है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था नामक कहानी जो है उन्होंने लिखी थी। हिमाचल प्रदेश में हडिम्बा मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो हडिम्बा मंदिर है ये है मनाली में, जो कि जिला कुल्लू में आता है। और हडिम्बा जो है वो भीम की पत्नी भी है और डुंगरी के जंगलों में ये मंदिर स्थित है। अगला है, कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई थी? तो राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओबराय क्लार्क ए ग्रेड होटल हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ओबराय जो क्लार्क ए ग्रेड होटल है वो है शिमला में। कहां पर स्थित है? शिमला में स्थित है। लामा झील जो है वो किस जिले में स्थित है? बहुत बार आता है लामा झील कहां पर है, तो ये चंबा में स्थित है। कहां पे है? चंबा में। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील वो कहां पर है? तो वो है बिलासपुर में और गोविंद सागर झील इसे कहेंगे, गोविंद सागर झील। अगला आ गया, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? यानी कि रेणुका झील है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रेणुका झील जो कि पांवटा साहिब सिरमौर में आती है। नेक्स्ट आ जाता है, ब्यास नदी का उद्गम में किस दर्रे से होता है? यानी कि कौन से दर्रे से जो है वो ब्यास नदी निकलती है? तो रोहतांग दर्रा है पास, जहां पे अटल टनल है, वहां से जो है ब्यास नदी निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। चंद्रताल और सूरजताल झीलें, दोनों ताल है जी, याद रखिएगा। तो ये कहां पर हैं? तो ये दोनों झीलें जो हैं लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला आया, अंगूरों की भूमि, बहुत बार आता है, अंगूरों की भूमि किसे कहते हैं? रिब्बा। तो रिब्बा को कहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अंगूरों की भूमि जो है वो किन्नौर को कहा जाता है, रिब्बा को कहा जाता है। जिला जो है रिब्बा जो जगह है वो किन्नौर में आती है बच्चों। अगला है, किस वर्ष हमीरपुर पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में लाया गया? यानी कि ब्रिटिश के अंतर्गत जो है उनके कामों में जो है, यानी कि वहां पर उन्होंने अपना एरिया जो है वो उनके एरिया में जो है हमीरपुर को कब डाला गया था? तो 1846 में जो है हमीरपुर को जो है ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में जो है वो डाला गया था। नेक्स्ट आया है, नूरपुर में तारागढ़ दुर्ग है तो उसका निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था।
अगला सवाल है गोविंद सागर झील जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 66 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, 66। अगला है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? वो है लामा झील। लामा झील को जो है 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, जो कि चंबा जिला में स्थित है। अगला है सुप्रसिद्ध देवी बड़ा मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो देवी बड़ा मेला जो है वो सोलन में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? सोलन में मनाया जाता है। भूतनाथ मंदिर है, तो इसका निर्माण यानी कि मंडी में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अजबर सेन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया है? अजबर सेन के द्वारा करवाया गया है। सौरभ वन विहार ये कहां पर स्थित है? तो सौरभ वन विहार जो है हिमाचल में वो कांगड़ा जिला में स्थित है। और कांगड़ा के कहां पर स्थित है? तो सौरभ वन विहार जो है हिमाचल के यानी कि कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। सौरभ वन विहार पालमपुर। एनजीटी ने किस बस स्टैंड पर अवैध रूप से बने होटल को गिराने का आदेश दिया है? यानी कि जो अवैध रूप से जो है होटल खुले हैं उनको बंद कराने का आदेश दिया गया है, वो है आपके मैक्लोडगंज धर्मशाला। यूनान मतसो नामक झील जो है शिमला जिले के किस स्थान पर है? तो ये झील है रोडू में। कहां पर स्थित है? रोडू में स्थित है। अगला है रेणुका डैम परियोजना जिला सिरमौर के दंदाहू क्षेत्र में किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है गिरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गिरी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा। कालका शिमला रेलवे लाइन का पर सबसे बड़ी सुरंग जो है, लंबी सुरंग जो है वो कहां पर है? तो वो है बडोग सोलन में। तो ये सबसे बड़ी सुरंग है कालका शिमला रेल लाइन की। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी छावनी सुबाथू कब स्थापित की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी छावनी है सुबाथू, ये 1815 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1815 में। अगला है हिमुडा की पहली भूकंपरोधी बिल्डिंग कहां पर बनी है? तो हिमुडा की जो है भूकंपरोधी बिल्डिंग धर्मशाला यानी कि जिला कांगड़ा में बनी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सेब का सबसे पहला बाग किसके द्वारा लगाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में जो सेब का पहला बाग है वो कैप्टन ए ली के द्वारा जो है वो लगाया गया था। प्रदेश की कल्याण सोना यानी कि सोनालिका और AR-21 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये सभी किस्में जो हैं वो गेहूं की किस्में हैं। किसकी हैं? गेहूं की किस्में हैं। अगला सवाल है चंबा का कौन सा भवन भित्ति चित्र शैली के लिए अनुपम नमूना है? तो भित्ति चित्र शैली में जो है ये हमारा आता है रंग महल, चंबा में है, मेन चंबा में ही है। कुफरी जीवन व कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की दो प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये दोनों किस्में जो है कुफरी में जो है आलू अनुसंधान केंद्र है, तो आपको याद भी रखना है, और साथ ही साथ में ये भी दोनों किस्में हैं वो भी आलू की ही हैं। तो कुफरी नाम जब भी आ जाए तो आलू से ही जुड़ा होगा, याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल चायल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो चायल जो है वो सोलन जिला में स्थित है। कहां पे है?
सोलन जिला में स्थित है। नेक्स्ट आया, प्रदेश का बंदली जी बिहार किस जिले में स्थित है? तो बंदली जी बिहार जो है वो मंडी जिला में स्थित है। कहां पे है? मंडी जिला में स्थित है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष भूमि क्षेत्र का कानून पास किया गया? तो भूमि क्षेत्र का जो कानून है वो 1972 में जो है पास किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट आ गया, प्रदेश के किस जिले में सेब का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा सेब जो है उत्पादित किया जाता है या होता है? तो आंसर इज शिमला। शिमला में सबसे ज्यादा सेब पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, किन्नौर और अन्य सीमांत क्षेत्र में परैना विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जानेटेरंग। जानेटेरंग। लास्ट सवाल है, कसौली में सेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था कसौली की छावनी में, वो हुआ था 1857 यानी कि 1857, जो कि इसका सही आंसर रहेगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे सवाल थे जो कि 950 तक के थे। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और इन क्वेश्चंस को लगा कर जाइए, एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, डेफिनेट यहां से क्वेश्चन आएंगे। दोबारा मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।